हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण और आज मैं बात करने वाली हूं संडे के वीडियो के बारे में, जहां पर मैंने एक वीडियो डाला था अभी जो संडे गया है उस संडे को, कि हमारे बच्चों को हम लोग जो स्कूल भेजते हैं वो इतना सेफ़ है कि नहीं है और ये सब स्कूलों में क्यों हो रहा है और मैं कितनी डर गई थी। और जब आप सबके कमेंट्स आए, आप सबका रिस्पॉन्स आया, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि जितनी मैं डरी हुई हूँ उतने ही आप सभी भी डरे हुए हैं। एंड ये एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना, हम लोग को एक्चुअली डरा देती है, हम लोग को एक्चुअली सोचने पर मजबूर कर देती है। और वो ही सब मेरे साथ भी हुआ था। और उसके बाद मैंने इंस्टेंटली सोचा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से क्या चीज़ें करूँ जिससे मैं अपने बच्चे को सेफ़ रख सकती हूँ। उसके लिए मैंने 2 से 3 दिन तक काफ़ी पढ़ाई की, स्टडी किया। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल भी पेपर में आ रहे थे कंटिन्यूसली। ये जो आर्टिकल है ये आया था टाइम्स के पेपर में। आई थिंक ये आर्टिकल है मंडे का, मैं बताती हूँ, ट्यूसडे का है, 12 सितंबर का। और ये बहुत ही हेल्पफुल आर्टिकल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि हाउ सेफ आर आवर किड्स इन स्कूल और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पर स्टेप्स भी दिए हैं जो कि मैं इंस्टाग्राम पर इसे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अनिका को गुड टच और बैड टच के बारे में पहले भी बता रखा था, पर मैं उसको ज़्यादा फॉलो अप नहीं कर रही थी। मेरे माइंड में ये था कि ज़्यादा फॉलो अप नहीं करना चाहिए, जब बच्चे को कुछ ऐसा लगेगा तो वो मेरे साथ शेयर कर ही देगा। पर अभी मैं उसे एक बार दिन में बस खेलते खेलते, हंसते मस्ती करते हुए उसे एक बार पूछ लेती हूँ और फिर वो मुझे रिस्पांस दे देती है। तो ये मैंने इस चीज़ को रेगुलर करना चालू किया। पहले मैं नहीं रेगुलर कर रही थी, ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से रेगुलर किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट ली और उनके पास गई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है गुड़गांव में, उस इंसिडेंट के बाद हर एक स्कूल में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो है परेशान हो गए और प्रिंसिपल के पास अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा था। आज जाकर मुझे मिला है। एंड फिर जब मैंने अपनी ये सारी बातें रखी तो प्रिंसिपल ने मुझे सारी चीज़ें बता दी। जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ था 8 सितंबर को, और हमारे जो अनिका का जो स्कूल है वहाँ पर 1 सितंबर को ही सेफ्टी सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई थी। और ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड में फॉलो किया जाता है, पर बहुत सारे में नहीं भी किया जाता है। तो ये एक कंपलसरी चीज़ है जो कि हर एक सीबीएसई बोर्ड में होना चाहिए। एंड आई थिंक हर एक स्कूल में होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द सीबीएसई, पर हर एक स्कूल में होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हर एक स्टैंडर्ड में से एक पेरेंट को सेफ्टी कम्युनिटी का हेड बनाया जाता है और उनके हेल्प से उस स्कूल की सेफ्टी को और भी अच्छे से किया जाता है। और इसके अलावा मेरे जो अनिका के जो स्कूल में मैंने देखा कि वहाँ पर जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, सबका पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा है ऑलरेडी। चाहे वो वॉचमैन हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, हर किसी का पुलिस वेरिफिकेशन है। उसके बाद जो अनिका का स्कूल है वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है अंदर से कि ये कितना सेफ़ है बच्चों के लिए। ओके, ये एक चीज़ उन्होंने करवाई है। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट उन लोगों ने बनाए हैं जो कि सारे टीचर्स के लिए है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए है जो भी वहाँ पर काम करता है। और वहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। और कहीं अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो क्या होगा, सब चीज़ वहाँ पर मेंशन है और उस पर एकदम अच्छे से साइन ली गई है। तो ये जो सेफ्टी का कोड ऑफ कंडक्ट है वो अनिका के स्कूल में बनाया गया है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनिका के स्कूल में ऑलरेडी उन लोगों ने चालू कर दी है। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे तो सेफ़ फील करवाती है। तो मैं भी आपको ये सारी चीज़ें आप अपने स्कूलों में जाकर
करवाने के लिए बोलूँगी अगर इन केस नहीं है। और आपकी आवाज़ वहाँ पर सुनी जानी चाहिए, ये भी आप मेक श्योर करें। अगर आपका वहाँ पर कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंट नहीं है या आपकी कोई भी चीज़ें वहाँ पर सुनी नहीं जा रही है तो हो सकता है कि ये बराबर नहीं है। इसलिए आप अपने स्कूल में जाकर सजेस्ट करिए, उन्हें बताइए। अगर वो सुनने को तैयार है तो इट्स अ वेरी गुड। तो यही मेरे साथ है कि अनिका के स्कूल में मैं आज गई थी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सब कुछ चीज़ें वेल मैनेज है, सब कुछ चीज़ें वेल एकदम अच्छे से है। सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा उन लोगों ने इंतज़ाम किया है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी हो रखा है, दैट्स रियली गुड। तो अगर आपके भी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है या फिर अगर आपको नहीं पता है कि पता नहीं है भी कि नहीं, तो आप प्लीज़ अपने स्कूलों में मतलब अपने बच्चों के स्कूलों में जाकर इन सारी चीज़ों के लिए कंफर्म करें। अगर नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, पेरेंट लोगों का एक ग्रुप बनाएं और उन लोगों को बोले कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को करिए फॉर अ सेफ्टी पर्पज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैंने अपनी तरफ से मेक श्योर की कि है कि नहीं। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जब मुझे पता चला कि अनिका के स्कूल में इससे भी कई गुना ज़्यादा सेफ्टी की गई है। तो प्लीज़ आप भी ये सब देखिए। अगर आपको लग रहा है कि और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें करवाना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स। एंड मैं बाकी व्यूवर्स से भी बोलूँगी कि आप भी उन पॉइंट्स को जाकर देखें। हो सकता है कि ये मेरे लिए ही ना तो आपके लिए भी यूज़फुल रहे। और एक मैं चीज़ बोलूँगी कि कभी कभी हम लोग स्कूल के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, तो कभी कभी आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखना चाहिए और ख़ुद को भी पॉजिटिव रखना चाहिए। जब वो इंसिडेंट हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं 24 घंटा उसी के बारे में सोच रही थी, जो कि एकदम ऑब्वियस है, कोई भी माँ यही करेगी। पर मैं आपको बोलूँगी कि कुछ ऐसा होता है, देखिए उस चीज़ को, पर बहुत ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिप्रेस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैंने ये चीज़ अनिका को बिल्कुल भी नहीं बताई थी क्योंकि फॉर मी इट्स नॉट सेफ़। पर मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस चीज़ को बड़े एक्सप्लेन करके समझा दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है अगर आपका बच्चा बड़ा है, एक पर्टिकुलर एज का है, जो समझ सकता है, उसे आप बता रहे हैं, दैट्स नॉर्मल। बट अनिका से छोटा या अनिका के एज वाले बच्चे को अगर मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बता दूँ तो इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। तो प्लीज़ आप भी ये मिस्टेक ना करें। बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत गंदी तरह से अपने बच्चों को ये सब एक्सप्लेन किया है कि अंकल ने ऐसा किया वैसा किया, और फिर बच्चे हर किसी से डरने लगते हैं। तो ये भी सही नहीं है। कुछ चीज़ें हमें उन्हें समझानी पड़ेंगी जो कि हमारे और उनके ही बीच में रहेंगी, जिससे हम लोग अपने बच्चों की सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि स्कूल में काफ़ी अच्छा बंदोबस्त हो रखा है। ओके, तो इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ना काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो प्लीज़ आप पेपर में इस तरह के आर्टिकल देखिए, पढ़िए अगर आप एक पेरेंट है तो। और अगर कोई उल्टा पुल्टा पेरेंट वो कर रहा है, मतलब नेगेटिविटी फैला रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब स्पॉइल कर रहा है चीज़ों को, तो उसे भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक बात इतनी बड़ी वो हो जाती है, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ओके, तो इस तरह से मैंने अपने स्कूल में कितना वो सेफ़ है, क्या है, सब मेक श्योर कर लिया है। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी कर लीजिए। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर चाइल्ड। एंड आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी, तो आप अपने स्कूल में तुरंत जाके मिलिए, कमेटी से बात करिए, जिससे मतलब ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक परेशान ना करो। और कहीं अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके स्कूल में ये गलत हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्टेप लेना चाहिए, उसके लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। या तो चलिए, मैं ये पेरेंट्स सजेशन जो है मैं इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लूँगी, आप देख लीजिएगा। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। सो टिल देन, बाय।